अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग देखेंगे दो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। आपको बता दें कि देखिए 12 क्लास में आप ये वाला गेस्ट पेपर ले ब्रिलियंट का है, आप इसको लेकर आप अगर उर्दू आप नहीं भी पढ़े हैं कुछ भी किताब से, अगर इसके सहारे आप पढ़ते हैं या पढ़ते हैं आप तो बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। यकीन मानिए इससे सारा सवाल की बोर्ड में आता है। आप इससे लाइन बाय लाइन भी दिया, आप अच्छी तरह से इसको देख ले और खरीद ले, आपको बाजार में अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग 2-3 चैप्टर देखेंगे, तीसरा चौथा दो देख लिए हैं तो उससे पहले वाला पूछ लेते हैं कुछ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए चलिए चलते हैं। फरातुल्लाह बैग की पैदाइश कब हुआ? 1885। फरातुल्लाह बैग के इंतकाल 1947। नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी किसने लिखी? क्या है ये? खाका। सही। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं इसमें से, और उसके पहले वाला जब हम लोग आगे चलेंगे तो ले लेते हैं। देखिए चैप्टर 2 का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसको जाके नीचे में होगा वो वीडियो इसी तरह से बनाया होगा। तो देखिए अब हम लोग चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। क्या सैयद सुलेमान नदवी लिखने वाले हैं? इससे सवाल देखते हैं। निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का उन्वान क्या है? कहा जा रहा है कि शामिल निसाब में, तो उन्वान क्या है? जाहिर सी बात है क्या होगा? बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? फतूर। क्लियर। सैयद सुलेमान नदवी की वफात कहाँ हुई? सैयद सुलेमान नदवी की वफात कराची। अच्छा, नाश्ता किसकी इस्लाह है? हम बताए थे अच्छी तरह से कि नाश्ता भूख तोड़ने की इस्लाह है, क्योंकि हम लोग रात भर भूखे रहते हैं तो दिन में हमें सुबह खाने की जरूरत होती है, और सबसे अहम खानों में कौन सा खाना है? नाश्ता है। ये अच्छी तरह से आपको याद रखना है। सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? शिबली नुमानी के शागिर्द थे। यानी अब पूछ देगा कि शिबली नुमानी के तो जो शागिर्द थे उनका नाम तो सैयद सुलेमान नदवी यानी उस्ताद थे ये, ठीक ना। निहार किस जबान का लफ्ज है? आपको अच्छी तरह से पढ़ाए थे, ये बात पुराने लफ्जों में यानी फारसी जुबान का, अच्छी याद रख लेना है। नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नुमानी के अलावा किस उस्ताद से इस्तेफादा किया था? तो हमको बताए थे मौलाना फारूक। चिड़िया कोटी दिया या जड़िया कोटी होना चाहिए, ठीक ना। अच्छी तरह से याद रखना है, उसमें नहीं दिया है, आपको ध्यान रखना है। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 1800। अभी आप लोगों को पैदाइश में इतना हो रहा है, देखिए सुने सबका हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे तो फरातुल्लाह बैग के पैदाइश आप खाली देखिए 1885। तज़किरा नवैसियों के मुताबिक कहे तो 1883। उसके बाद कौन सा चैप्टर? नजीर अहमद भी है तो उनका भी ले लीजिए, भाई दबे पूछ दिया तो नजीर अहमद की पैदाइश 1836 इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कौन आ रहा है? ख्वाजा हसन नजामी, तो 1878 हो जाएगा। आप खाली सुनिए। फिर ख्वाजा हसन नजामी। अच्छा, फरातुल्लाह बैग का इंतकाल कब हुआ था? तो 1947। आपको सब अच्छी तरह से एकदम याद होना चाहिए। इस वीडियो को आप देखते रहिए, बहुत जल्दी आपका याद भी होगा। देखिए तो 1878 इनका इंतकाल कब होगा? 1955। उसके बाद कौन सा चैप्टर? अभी हम पैदाइश इंतकाल देख रहे हैं सिर्फ। सैयद सुलेमान नदवी 1884। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर इनका इंतकाल कब होगा? किसको याद है? इनका इंतकाल कब होगा सैयद सुलेमान नदवी को? हाँ, देख कर नहीं बताना है, ठीक। और उसके बाद चैप्टर कौन सा है? बात पुराने लफ्जों को नहीं तहकीक हो गया। तो अब इंसाइया क्या? मिट्टी का तेल इससे पहले तो हो गया। अब अच्छा वजीरे आगा तो 1922 में पैदा हो गया। इनका इंतकाल नहीं दिया, तो आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। अब देखिए ये फरातुल्लाह बैग क्या लिखे? तो नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। लिखने वाले कौन है? तो फरातुल्लाह बैग। ये क्या है? तो खाका है। इतना क्लियर। पैदाइश कब हुआ? इंतकाल बता दिए। उसके बाद ख्वाजा हसन नजामी ये क्या लिखे? ये क्या है? तो मजमून है। तो ये कौन सा मजमून लिखे? तो मिट्टी के तेल। उसके बाद इनके लिखने वाले का नाम क्या है? तो ख्वाजा हसन नजामी। उसके बाद कौन सा चैप्टर है? सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी का पैदाइश आपको बता दिया 1884 और इंतकाल 1953। क्या लिखे? तो सैयद सुलेमान नदवी बात पुराने लफ्जों की नई तहकीक। उसके बाद वाला कौन सा चैप्टर है? इंसाइया। तो इंसाइया क्या है? ये मजमून है। इंसाइया क्या है? इंसाइया नहीं है, बताए थे आपको। तो इंसाइया क्या है? ये मजमून है। ये कौन लिखे? वजीरे आगा। वजीरे आगा का पैदाइश 1922। इंतकाल नहीं। इतना क्लियर चाहिए हमको। आगे भी हम लोग चलेंगे तो सारा 1912 1955 इस सब भी आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक। अब देखिए इधर
सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश आप बता दीजिएगा 1884। इनमें से कौन सी तसनीफ सैयद सुलेमान नदवी की है? देखिए आपको ऑप्शन दिया है, हयाते जावेद, नुकुशे सुलेमानी, अल फारूक, यादगारे गालिब। तो कौन होगा? नुकुशे सुलेमानी, याद रखना है। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? वालिद भी हम लोग आएंगे यहाँ से, अब वालिद भी उठाएंगे सबका। तो फरातुल्लाह बैग का वालिद दिया है ना, फरातुल्लाह बैग के वालिद का नाम क्या है? मिर्जा अशमतुल्लाह बैग। फिर उसके बाद चैप्टर कौन आएगा? ख्वाजा हसन नजामी। ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का नाम सैयद आशिक अली। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वालिद भी, वालिदा भी। वालिदा क्या है? वालिदा क्या है ख्वाजा हसन नजामी के? चहेती बेगम। उसके बाद कौन सा चैप्टर है? बात पुराने लफ्जों की नहीं तक, सैयद सुलेमान नदवी जो हम लोग अभी देखे। तो सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या है? सैयद अबुल हसन। क्लियर। उसके बाद उनके वालिदा का नाम क्या दिया है? सैयद सुलेमान नदवी के वालिदा का नाम दिया है? नहीं दिया है इसमें। अभी हम लोग पूछे क्या इसका सवाल? सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम सैयद अबुल हसन। क्लियर। अच्छा, एक बस्ती दसना किस जिला में वाक़या है? तो बस्ती दसना ये दिया है ऑप्शन। तो नालंदा। आप पूछेगा नालंदा कहाँ है? नालंदा कहाँ है? तो बिहार में। यहाँ से 3 सवाल का आपका जवाब क्लियर होगा। सबसे पहले पूछेगा सैयद सुलेमान नदवी किस जिला में पैदा हुए? तो नालंदा जिला। अगर कहे सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? तो बिहार में। और सैयद सुलेमान नदवी बिहार के किस जिले में पैदा हुए? तो दसना में। समझ में आ गया ना आप लोग को अच्छी तरह से? दसना नालंदा जिला में है, नालंदा जिला है, दसना उसमें के अंदर है। तो याद हो गया अच्छी तरह से। अब उसके बाद देखिए सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ हुई? तो आपको याद रखना है। हो गया क्लियर। सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाया हुआ था? आपको पढ़ाने के दौरान बताए हैं अल पंच है। सैयद सुलेमान नदवी की वफात कब हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी कॉन्सेप्ट क्लियर किया सबका अच्छी तरह से। इस भी आप लोगों को याद होना चाहिए जिस तरह से हम लिख दिए बिना देखे। अच्छा आगे देखिए, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून हो गया। सैयद सुलेमान नदवी की वफात हो गया। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से था? आप देखिए आ गया, और बताए ना उसी के सवाल, तो बिहार होगा। अच्छा अब इससे आगे देखिए, बात पुराने लफ्जों की नहीं था कि किसका मजमून है? तो बहुत आसान है। मजमून किसका है? सैयद सुलेमान नदवी। मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की? सैयद सुलेमान नदवी हो जाएगा। पटना के रिसाला अल पंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाया हुआ? तो ये ख्वातीनों की तालीम बताए थे ना, ख्वातीन की तालीम। कोरमा किस जुबान का लफ्ज है? तो कोरमा बताए थे आपको तुर्की जुबान का, तुर्की नहीं तुर्की। नदवतुल उलमा ने कयाम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी किस रिसाला की इदारत की थी? तो अन नदवा इसका आंसर होगा। ठीक ना, अच्छी तरह से आपको याद रखना है। सैयद सुलेमान नदवी इनमें से किस जुबान में महारत हासिल नहीं थी? तो हासिल नहीं थी, याद रखना है। अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी में सब में था, लेकिन संस्कृत में इनका तो याद हो गया ना। तो ये आपका दोनों चैप्टर क्लियर हुआ। ये मिट्टी का सैयद सुलेमान नदवी, एक अब इंसाइया भी है। 2 चैप्टर कहते ना। तो बात पुराने लफ्जों की नहीं ताकिक और एक इंसाइया क्या है? 22 नंबर छोटा है, 22 नंबर कहाँ गया? अच्छा इधर देखिए, शिबली की वफात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी नामुकम्मल तसनीफ को मुकम्मल किया था। अच्छा ये सीरतुन नबी है। यहाँ देखिए सीरतुन नुमान दिया है, अल फारूक दिया है। और कभी कभी सीरतुन नबी की जगह सीरतुन नुमान नहीं लगा देना है, जिस तरह से आप लोग टेलीग्राम पे जल्दी से देख के क्लिक कर देती है। आपको ध्यान देना है, टेलीग्राम के ग्रुप लिंक में भी डाल देंगे, जिसको जुड़ना है वो जुड़ भी जाएंगे। ठीक, उसके बाद से देखिए, इसके बाद एक चैप्टर है इंसाइया क्या है? तो तनकीद किस तरह का अदम में है? तो आपको बताए थे ना, गैर अफसानवी हो जाएगा इसका आंसर। वजीर आगा कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो आसान है, इंसाइया क्या है। वजीर आगा की पैदाइश कब हुई बता दिए? 1922। मजमून इंसाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है? तो वजीर आगा। और सवाल आसान है, वजीर आगा के एक इंसाइया के मजमुआ का नाम लिखिए। तो एक बताए थे आपको ना, क्या हो जाएगा? चोरी से यारी तक होगा ना, आप लोगों को याद है ना। इंसाइया क्या है? तो इंसाइया बताए थे एक मजमून के किस्म है, बताए थे ना आप लोगों को अच्छी तरह से। वजीर आगा के वफात, तो इसमें दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है ना, चाहे कहीं किताब में नहीं है। इनमें से कौन सी तसनीफ वजीर आगा की नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन सी नहीं? नकद निगाह, तनकीदे व इत्तिसाब, नए तनाजी, इकारा नहीं है, ध्यान रखना है। तो कौन नहीं होगा? नए तनाजिर नहीं होगा। इस सवाल क्या कर रहा है? इनमें से कौन सी तसनीफ वजीर आगा की नहीं है? कह रहा है ना,
आप लोगों को ध्यान रखना है, तनकीद व एहतसाब, तखलीकी अमल, नए तनाजिरी तीनों है, नकदे निगाह नहीं है, याद रखना है। अच्छा एक देखिए, एक मुमताज नाकिदैन की हैसियत से वजीर आगा की शनाख्त कब कायम हुई थी? कायम दिया, उल्टा दे दिया, एम का दिया है, कायम होगा, कायम हुई थी तो कब हुई थी बताए थे ना आप लोगों को? 1947, आपको याद रखना है। अच्छा फरातुल्लाह का इंतकाल कब है? अब तो याद रखना है। आगे देखिए सवाल नंबर 10, 11 ना 10, एक मुमताज नाकिद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस चीज में थी? इंसाइया निगार में। इंसाइया निगार का मकसद क्या है बताए थे? सादगी, जिद्दत तराजी, तंजो मजा, इनमें से बताए थे। इंसाइया निगार जो होता है तंजो मजा यानी हंसने हंसाने का काम, बताए थे ना आपको अच्छी तरह से। वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है? वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है? पाकिस्तान, याद रख लेना है। वजीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो ये क्या है? इंसाइया है ना, हाँ तो याद होना चाहिए। इंसाइया कैसी सिन्फ है? इंसाइया नसरी सिन्फ है। जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? तनकीदी मजमून। इंसाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज मुमय्यज करती है? तो आपको बताए थे ना, गैर रस्मी तरीकेकार है। इंसाइया किस चीज की पैदावार है? शगुफ्ता मूड की पैदावार है, बताए थे ना आप लोग अच्छी तरह से। वजीर आगा का पैदाइश कहाँ हुई? पाकिस्तान में। अच्छा आगे देखिए, उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ कौन है? अब तो चैप्टर से चल रहा है तो वही ना होगा, बोल देना है खाली। क्या इंसाइया के एक असनाफी खूबी क्या है? आंसर भी हो जाएगा ना, तंजो मजा। वजीर आगा के किसी एक तनकीद के मजामिन के मजमुआ का नाम लिखे, क्या होगा? नए तनाजीर। इंसाइया निगाह डॉट डॉट तरीकेकार, तो यहाँ लगा देना है ना, गैर रस्मी तरीकेकार। अभी पिछले हुआ था, पिछले बार हो गया ये। अब अहमद जमाल पाशा हिजरत से, जो अहमद जमाल पाशा का भी पैदाइश कब होगा याद है ना? अहमद जमाल पाशा का सब क्लियर होना चाहिए। इंतकाल 1987 ना, नहीं 1800 तो 1929 में अहमद जमाल पाशा पैदा हुए और इंतकाल 1987 में, और इनका लिखा हुआ हिजरत है। तो हम लोग अगली वीडियो में हिजरत और उसके बाद वाला कौन है? हिजरत के बाद कौन सा चैप्टर है? बागो बहार। तो ये दोनों चैप्टर हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।